मैक्सिको एक ऐसा देश जहां हर साल करोड़ों लोग अपनी छुट्टियां बिताने और यहां की खूबसूरत संस्कृति को देखने जाते हैं। यहां के लोगों का जीने का अंदाज, उनका संगीत और फुटबॉल के लिए उनकी दीवानगी इस कदर मशहूर है कि दुनिया में शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसने कभी मैक्सिको का नाम ना सुना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खूबसूरत और हंसते खेलते देश के पीछे एक हैरान कर देने वाला चेहरा भी छिपा है जिससे दुनिया अनजान है। आज आप इस वीडियो में मैक्सिको के बारे में जो देखने और सुनने वाले हैं वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना और देखा होगा। सबसे पहले इस द्वीप को देखिए। इसे कहा जाता है द आइलैंड ऑफ द डॉल्स, यानी कि गुड़ियों का द्वीप। यहाँ पेड़ों पर सैकड़ों पुरानी, कटी फटी और डरावनी गुड़िया लटकी हुई हैं। इस द्वीप के लोग बताते हैं कि यहाँ रहने वाले एक अकेले आदमी को एक डूबी हुई बच्ची की आत्मा दिखाई देती थी। उस आत्मा को शांत करने के लिए उसने पूरे द्वीप पर डरावनी गुड़िया टांगना शुरू कर दिया। आज भी वहाँ जाने वाले लोग बताते हैं कि उन्हें लगता है जैसे वो गुड़िया उन्हें घूर रही हैं और वो जिंदा हैं। दोस्तों, मैक्सिको के लोग फुटबॉल के कितने दीवाने हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि ये दुनिया का इकलौता ऐसा देश बनने जा रहा है जो 3 बार फीफा वर्ल्ड कप साल 1970, साल 1986 और अब साल 2026 की मेजबानी कर रहा है। लेकिन जब साल 1986 के वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने गोल मारा था तो वहां के फैंस के शोर और उनके कूदने की वजह से मैक्सिको सिटी में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और इस बार भी वहां का माहौल कुछ ऐसा ही है। इस देश में एक बहुत ही महंगी और लग्जरी डिश मिलती है जिसे मैक्सियन कैवियार कहा जाता है, लेकिन असल में ये एक खास प्रजाति की चींटियों के अंडे होते हैं जो पेड़ की जड़ों के नीचे से निकाले जाते हैं। अमीर लोग इसे बहुत चाव से खाना पसंद करते हैं और इसकी कीमत आसमान को छूती है। हम हमेशा सोचते हैं कि सबसे बड़े पिरामिड मिस्र में मौजूद हैं, लेकिन ये सच नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड इसी देश मैक्सिको में मौजूद है जिसे ग्रेट पिरामिड ऑफ चोलुला कहा जाता है। हैरानी की बात तो ये है, ये एक विशाल पहाड़ के नीचे छिपा है। दूर से देखने पर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि इसके नीचे एक प्राचीन रहस्यमयी दुनिया दफन है। दोस्तों, मैक्सिको में एक बेहद सख्त और चौंकाने वाला कानून है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ के राष्ट्रगान को गलत तरीके से गाता है, उसकी ट्यून बदलता है या अनजाने में भी उसकी बेइज्जती कर देता है तो ये एक गंभीर अपराध माना जाता है। इसके लिए उस व्यक्ति को भारी भरकम जुर्माने के साथ साथ जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। वहाँ की सरकार अपने राष्ट्रगान के सम्मान को लेकर कोई मजाक बर्दाश्त नहीं करती। ये है एक्सलोटल, मौत को मात देने वाला एक अमर जीव। मैक्सिको की सोचिमिल्कू झील में पाए जाने वाला ये जीव किसी एलियन से कम नहीं है। इसके पास ऐसी सुपर पावर है जो दुनिया के किसी जीव के पास नहीं है। अगर इस जीव का पैर, पूंछ, रीढ़ की हड्डी, यहाँ तक कि उसके दिल और दिमाग का एक हिस्सा कट भी जाए तो ये उसे बिना किसी निशान के बिल्कुल नया उगा लेता है। चिकित्सा विज्ञान इसके इस अमर रहने के राज को समझने के लिए सालों से रिसर्च कर रही है, लेकिन आज भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली। दोस्तों, कोका कोला तो हम सब पीते ही हैं, लेकिन मैक्सिको के एक राज्य चियापास में लोग कोका कोला को ऐसे पीते हैं जैसे वो पानी पी रहे हों। मतलब प्यास लगने पर पानी नहीं बल्कि कोका कोला पी जाती है। वहाँ औसतन एक व्यक्ति एक साल में 800 लीटर से ज्यादा कोका कोला पी जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि वहाँ कुछ आदिवासी समुदाय में कोका कोला को एक पवित्र पेय माना जाता है। यहाँ तक कि धार्मिक पूजा पाठ और शादियों में इसका इस्तेमाल भगवान को चढ़ाने और आशीर्वाद के रूप में होता है। जो कोका कोला मैक्सिको में मिलती है उसका स्वाद भारत में मिलने वाली कोका कोला से बिल्कुल अलग और तेज होता है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी देश के खाने को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया हो? मैक्सिको की ट्रेडिशनल खाने के साथ ऐसा हुआ है। इसके टैकोस, नाचोस और मसालों को बनाने का तरीका इतना प्राचीन और अनोखा है कि साल 2010 में यूनेस्को ने इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया था।
हम सब जानते हैं कि शून्य यानी जीरो का आविष्कार भारत में आर्यभट्ट ने किया था, लेकिन मैक्सिको की प्राचीन माया सभ्यता दुनिया की उन बेहद चुनिंदा शुरुआती सभ्यताओं में से एक थी जिसने भारत के संपर्क में आए बिना अपने गणित में आजाद रूप से शून्य की अवधारणा को ढूंढ निकाला था और इसके लिए एक शंख जैसे सिंबल का इस्तेमाल किया जाता था, यानी उनके पास अपना खुद का जीरो था। जब हम ज्वालामुखी की बात करते हैं तो दिमाग में बड़े बड़े पहाड़ उभर आते हैं, लेकिन मैक्सिको के प्यूबला शहर में दुनिया का सबसे छोटा ज्वालामुखी है जिसका नाम है क्यूक्स कोमेट। इसकी ऊंचाई सिर्फ 43 फीट ही है और ये एक छोटे से पार्क के बीच बना है। इसके अंदर जाने के लिए सीढ़ियां तक बनी हुई हैं, यानी आप इस ज्वालामुखी के पेट के अंदर घूम सकते हैं। दोस्तों, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी हर साल जमीन में धंस रही है। ये शहर हर साल लगभग 10 इंच से लेकर 20 इंच तक नीचे धंसता जा रहा है। वजह यह है कि इस पूरे शहर को एज़टेक काल में एक बहुत बड़ी झील के ऊपर बनाया गया था। जैसे जैसे शहर की आबादी बढ़ी, जमीन के नीचे का पानी निकाला गया, जिससे मिट्टी खोखली होती गई। आज वहाँ कई ऐतिहासिक इमारतें और चर्च टेढ़े हो चुके हैं। मैक्सिको सिटी में प्राचीन काल से खेती का एक अनोखा तरीका इस्तेमाल होता है जिसे चिनाम्पा कहते हैं। ये दरअसल पानी के ऊपर तैरते हुए इंसानी द्वीप हैं जिस पर सब्जियां और फूल उगाए जाते हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत और प्यारे लगते हैं। दोस्तों, इस अनोखे देश का भूगोल और इसकी ताकत को अब समझते हैं। मैक्सिको हमारे प्यारे देश भारत से करीब 14,000 किलोमीटर दूर उत्तर अमेरिकी महाद्वीप में मौजूद है। अगर आप भारत से हवाई जहाज के जरिए मैक्सिको जाना चाहें तो डायरेक्ट फ्लाइट ना होने की वजह से कनेक्टिंग फ्लाइट से आपको लगभग 22 से 28 घंटे का समय लग जाएगा। आकार के मामले में ये देश बहुत विशाल है जिसका कुल क्षेत्रफल 19,72,550 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर यहाँ की आबादी को देखें तो मैक्सिको की कुल जनसंख्या 13 करोड़ के आसपास है, जिसमें 49% पुरुष हैं और 51% महिलाएं हैं। धार्मिक तौर पर ये एक ईसाई बहुल देश है जहाँ की 90% आबादी ईसाई धर्म को मानती है, जबकि 10% में अन्य धर्म और नास्तिक लोग आते हैं। पैसों के लिए इस देश में पीसो इस्तेमाल किया जाता है और एक पीसो हमारे देश भारत के 5 रुपए 50 पैसे के बराबर है। दोस्तों, मैक्सिको को करीब से समझने के लिए, इसके इतिहास और यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल को जानने के लिए इसके इतिहास को गहराई से जानना होगा। मैक्सिको का इतिहास हजारों साल पुराना और रहस्यों से भरा हुआ है, जहाँ कभी माया और एज़टेक जैसी महान और शक्तिशाली सभ्यताओं का राज हुआ करता था। लेकिन साल 1521 में स्पेन ने यहाँ हमला किया और इस खूबसूरत देश को गुलाम बना लिया। करीब 300 सालों की गुलामी और कड़े संघर्ष के बाद 16 सितंबर साल 1810 को मैक्सिको ने अपनी आजादी की लड़ाई शुरू करी और आखिरकार 27 सितंबर 1821 को ये देश पूरी तरह से आजाद बना। मैक्सिकन लाइफस्टाइल में एक शब्द बहुत मशहूर है, मनाना, जिसका मतलब होता है कल या बाद में। यहाँ के लोग समय को लेकर बहुत ज्यादा तनाव नहीं लेते। अगर कोई काम आज नहीं हुआ तो वो बड़ी शांति से कहेंगे मनाना, यानी कि कल देख लेंगे। यहाँ की जिंदगी की रफ्तार थोड़ी सुकून वाली और तसल्ली से चलने वाली है। जहाँ पूरी दुनिया में मौत को दुख और मातम से जोड़ा जाता है, वहीं मैक्सिको की लाइफस्टाइल में मौत को जिंदगी के एक हिस्से के रूप में जश्न के तौर पर मनाया जाता है। दिया दे मुइत्रोस त्योहार पर लोग अपने पूर्वजों की आत्माओं का स्वागत करने के लिए कब्रिस्तानों को फूलों और मोमबत्तियों से सजाते हैं, वहां बैठकर खाना खाते हैं और संगीत बजाते हैं। यहाँ के युवाओं की लाइफस्टाइल खेल के बिना अधूरी है। संडे का मतलब सिर्फ फुटबॉल देखना या खेलना नहीं होता। इसके अलावा रंग बिरंगे मास्क पहन की जाने वाली लूचा लिब्रे यहाँ की पॉप कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसे देखने पूरा परिवार एक साथ बैठता है। लंदन और पेरिस के बाद दुनिया में अगर कहीं सबसे ज्यादा म्यूजियम मौजूद हैं, तो वो इसी देश की राजधानी मैक्सिको सिटी में है। यहाँ 150 से भी ज्यादा ऑफिशियल म्यूजियम हैं, जो इसके समृद्ध इतिहास और आर्ट को दिखाते हैं। ये है आपके सामने कानकून। दोस्तों, जब बात मैक्सिको के सबसे आलीशान और मशहूर टूरिस्ट स्पॉट की आती है, तो जुबान पर सबसे पहले नाम आता है कानकून का। कैरिबियन सागर के किनारे बसा ये शहर अपनी जादुई खूबसूरती, क्रिस्टल जैसे साफ नीले पानी, मखमली सफेद रेत
और रात भर चलने वाली हाई फाई पार्टियों के लिए पूरी दुनिया के अमीरों और हॉलीवुड सेलिब्रिटीज की पहली पसंद है। लेकिन कानकून का इतिहास आपको चौंका देगा। आज से करीब 50-60 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था। ये सिर्फ मछुआरों का एक सुनसान और अनजान गांव हुआ करता था, जिसे मैक्सिको सरकार ने कंप्यूटर साइंस और डेटा की मदद से दुनिया का सबसे बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए खुद प्लान करके बसाया। लेकिन कानकून सिर्फ अपनी ऊपरी चकाचौंध के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि इसके समंदर और जमीन के नीचे कुछ ऐसे हैरत अंगेज राज छुपे हैं जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। पानी के नीचे मुर्दों की तरह खड़ी 500 मूर्तियां। कानकून के समंदर के नीचे मूसा नाम का दुनिया का सबसे अनोखा और डरावना अंडर वाटर म्यूजियम बना है। समंदर की गहराइयों में पानी के नीचे इंसानों के आकार की 500 से भी ज्यादा मूर्तियां खड़ी की गई हैं। जब स्कूबा डाइवर्स पानी के नीचे जाते हैं तो समंदर के सन्नाटे में इन सैकड़ों पथराई आंखों वाली मूर्तियों को एक साथ देखना अपने आप में एक खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव होता है। दरअसल इन्हें जानबूझकर वहां रखा गया है ताकि इन पर समुद्री मूंगे उग सकें और इंसानों की वजह से तबाह हो रही समुद्री लाइफ को नया घर मिल सके। ये है पुएर्टो वल्लाटा। दोस्तों, कानकून के बाद मैक्सिको का दूसरा सबसे जादुई और थोड़ा रहस्यमय टूरिस्ट स्पॉट है पुएर्टो वल्लाटा। प्रशांत महासागर के किनारे बसा ये शहर एक तरफ ऊंचे ऊंचे हरे भरे पहाड़ों और जंगलों से घिरा है, तो दूसरी तरफ इसके सामने समंदर का अंतहीन नीला पानी फैला हुआ है। यहाँ की पथरीली पुरानी गलियाँ, सफेद दीवारें और लाल छत वाले घर सैलानियों को किसी पुरानी हॉलीवुड फिल्म की याद दिलाते हैं। लेकिन इस खूबसूरत दिखने वाले पैराडाइज के पीछे भी कुछ हैरान करने वाली बातें छिपी हैं। पुएर्टो वल्लाटा के समंदर के बीचों बीच ग्रेनाइट पत्थरों के विशालकाय और डरावने टापू खड़े हैं, जिन्हें लॉस आर्कोस कहा जाता है। ये पत्थर देखने में जितने खूबसूरत हैं, इनके नीचे पानी की गहराई में उतनी ही खतरनाक गुफाएं और सुरंगें बनी हैं। इन सुरंगों में दुनिया की सबसे खतरनाक और जहरीली समुद्री मछलियां और ऑक्टोपस रहते हैं। यहाँ कई ऐसी जगह हैं जहाँ समंदर की गहराई अचानक से इतनी बढ़ जाती है कि उसे द डेविल्स माउथ कहा जाता है, जहाँ अच्छे अच्छे डाइवर्स भी जाने से डरते हैं। इस शहर के ठीक पीछे जो सिएरा माद्रे के घने जंगल हैं, वो दुनिया भर के फिल्म मेकर्स की पसंदीदा जगह रहे हैं। साल 1987 में हॉलीवुड के मशहूर एक्टर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की मशहूर हॉरर थ्रिलर फिल्म प्रीडिएटर की शूटिंग इसी शहर के जंगलों में हुई थी। स्थानीय लोग बताते हैं कि इन जंगलों के कुछ हिस्से इतने घने और डरावने हैं कि दिन के उजाले में भी वहां सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती। वहां आज भी कुछ ऐसी जनजातियां और रहस्यमयी जीव रहते हैं जिनके बारे में बाहरी दुनिया को पता ही नहीं। ये है ओक्साका। अगर आप मैक्सिको की असली आत्मा, उसके प्राचीन रहस्यों और उसके सबसे अनोखे रंग को देखना चाहते हैं, तो आपको चलना होगा मैक्सिको के सबसे जादुई शहर ओक्साका में। पहाड़ों के बीच बसा ये खूबसूरत ऐतिहासिक शहर अपनी रंग बिरंगी सदियों पुरानी इमारतों और पथरीली गलियों के लिए मशहूर है। लेकिन इसके पीछे एक चौंकाने वाला सच छिपा है जो पूरी दुनिया के सैलानियों के होश उड़ा देता है। ओक्साका को मैक्सिको की डायन और जादूगरों की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति में आज भी प्राचीन झाड़ फूक, जड़ी बूटियों के टोटके और पुरानी माया सभ्यता का जादू कूट कूट कर भरा है। यहाँ की गलियों में आपको अजीबोगरीब चीजें बिकती हुई दिखेंगी, जैसे कि खाने के लिए तली हुई चटपटी चींटियाँ और टिड्डियाँ, जिन्हें यहाँ के लोग बड़े चाव से खाते हैं।